राम राम पंच भाई लोग। हम सब जानत बाटे कि एह समय सज्जो दुनिया में कोरोना वायरस के प्रकोप भारी मुश्किल पैदा कर देले बा। चीन के वुहान शहर से शुरू होके ये बीमारी पूरा यूरोप के आ ओकरा बाद अमेरिका के, ईरान के आ एशिया के बहुत सारा देश जेमे भारतो शामिल बा, इस सब के अपन चपेट में ले ले बा। ये बीमारी से मरे वाला के संख्या दिनों दिन बढ़ल जात बाटे। चीन में 10,000 से ज्यादा मनई के शिकार हो गई है। यही तरह से ईरान, इटली, फ्रांस, स्पेन इस सब देश एकर चपेट में आ गई बा। इटली में तो मरे वालन के संख्या 10,000 से भी ज्यादा हो गई। आखिर का ये बीमारी के खासियत बा, का ये कोरोना वायरस के लक्षण बा जेकरा से बचे खातिर सारा प्रयास असफल हो जात बा। ए पर अगर चर्चा करी तो अबही ई पता लगल बा कि ई एक नया प्रकार के वायरस है जेकरा से बचे खातिर अभी तक टीका कोनो इजाद नहीं खे भइल। टीका नहीं खे तो लोग के एकर इलाज में बहुत सारा कठिनाई का सामना करे के पड़ता। जहाँ टीका के अभाव में इलाज का कौन दिशा देहल जाओ, कौन कौन लक्षण एकर उभरी, कौन लक्षण के हिसाब से कौन दवाई एकरा इलाज खातिर देहल जाओ, ये सब पे अभी बहुत मंथन चलता। दुनिया भर के डॉक्टर लोग ये पर अभी बहुत शोध करता लोग, लेकिन अभी कोनो निश्चित दिशा में, निश्चित लाइन पर कौन इलाज होखी ये अभी तय नहीं खे भइल। ऐसन में सबसे बढ़िया उपाय यह लगता कि कोनो ऐसन उपाय कइल जाओ कि ई बीमारी के चपेट में हम अइबे ना करी। कहे के मतलब ई बा कि जितना हो सके ई वायरस से दूर रहल जाओ, एकरा लगे जाए के जरूरते नहीं खे। अगर जरूरत नहीं खे तो हम काहे के घर से बाहर निकली, हम ऐसन जगह पर जाई जहाँ पर बीमारी के बीमार लोगों के होखे के संभावना बा। जहाँ भी एक पैसा भी संभावना लगे कि फलाना जगह पर ए बीमारी के लक्षण वाला एगो, दूगो चाहे 4 गो मनई मौजूद बा, तो वहाँ जाए के जरूरते नहीं खे। यही खातिर प्रधानमंत्री जी लॉकडाउन के उपाय बतौले। पहले 22 तारीख के इतवार के ई घोषणा भइल कि सब लोग घर के भीतर रही। एक पीछे मकसद यह रहे कि अगर एक दिन सब लोग घर के भीतर रही तो ये बीमारी के फैले के जौन संभावना रहे वो रुक जाई, लेकिन एक दिन में ये बीमारी खत्म होके वाला ना रहे। यही से प्रधानमंत्री अगला दिन फिर घोषणा कैले कि अब 21 दिन के लॉकडाउन हुई। ये 21 दिन यानी एक बहुत बड़ा समय होला जिसमें पूरे भारतवर्ष के लोग अपन अपन घर के भीतर रही। अपन घर के भीतर रही तो निश्चित बा कि वो दूसरा लोगों के संपर्क में ना आई। अगर संपर्क वाला में से कोनो व्यक्ति जेकर संभावना 1% से भी कम हुई या 0.0 में संभावना हुई, वहू के संपर्क में बिल्कुल ना आई। और जब ऐसे कट जाये आदमी तो ये बीमारी के, ये वायरस के जो फैले के जौन संभावना बा वो करीब करीब खत्म हो जाये। कहल जाला कि बचाव ही इलाज से बेहतर उपाय होला कोनो समस्या में फंसे के। तो यही के देखते बुझते हमनी के ई सुझाव दिहल गइल बा कि सब लोग अपन अपन घर में रहे, अपन ध्यान अपन घरेलू कामकाज में, अपन चिंतन मनन में, अपन स्वास्थ्य रक्षा में, योग साधना अध्ययन में लगाए लो। पढ़ाई लिखाई करी तो अच्छा विचार मन में पनपी, अच्छा विचार मन में पनपी तो हम सकारात्मक रुख अपनाए। जब हमनी के सकारात्मक हो जाए तो हर काम के पीछे कुछ सकारात्मक ताकत हमनी के मिली। ये ताकत हमनी के ऐसा हो जाई जेके दम पर आने वाला समय में हमनी के बेहतर से बेहतर काम काज कर सकब जा। भाई लोग देखी कि भले प्रधानमंत्री पहला दौर में 21 दिन के यानी कि 14 अप्रैल ले लॉकडाउन के घोषणा कैले रहनी, बाकी जब पूरे देश के स्थिति के मूल्यांकन कल गई और देखल गई कि ये बीमारी के नियंत्रण में कितना सफलता मिलल बा, तो ये महसूस भइल कि अभी बहुत कुछ करे के बाकी बा। अभी बीमारन के संख्या ये वायरस से प्रभावित लोगन के जौन संख्या रहे उनमें मनवांछित कमी ना देखे के मिलल। ऐसे स्थिति में ये संभावना भइल कि अगर 1 गो बीमार या प्रभावित व्यक्ति
समाज में शेष रह जाई तो संभावना बा कि ओसे फिर ये बीमारी कई गुना बढ़े लागी और 1 से 10 चाहे 1 से 50 चाहे 100 लोग फिर से प्रभावित हो जाये। यही से प्रधानमंत्री जी पुनः ये निवेदन कैनी कि अभी ये लॉकडाउन के और कुछ दिन तक ले बनावल रखल जाए। यही खातिर वो 3 मई तक के दिन तय कैनी कि 3 मई तक लॉकडाउन जारी रही और जैसे लोग पहले संयमित रहल बा 21 दिन ले वही तरीके से आगहू 3 मई तक ले भी अपन संयम दिखाई। अगर ए पर लोग फिर से ध्यान दे लोग फिर से अगर लॉकडाउन के पालन करे लगी तो निश्चित बा कि ये बीमारी से प्रभावित होए के जौन संभावना बा काफी हद तक नियंत्रित हो जाये और ओकरा बाद शायद एक अच्छा एक उज्जवल भविष्य देखे के फिर से मिल जाये। ये अभी जौन लॉकडाउन के समय सीमा निर्धारित कैल गई बा भगवान से यह मनावल जाओ ले बीमारी के जौन असर बा वो काफी हद तक खत्म हो जाए। अगर खत्म हो जाये ऐसे हमनी के सुरक्षित हो जाये तो ओके बाद तो विकास के राह फिर से खुलबे करी। बाकी एकरा खातिर जरूरी बा कि हमनी के कुछ ऐसन सावधानी बरतल जाए, ऐसन कुछ काज कल जाए जैसे ये बीमारी से लड़े में सरकार के डॉक्टरन के और जौन लोग भी में सहायता करता उ लोग के हम सबन के सपोर्ट मिले, हम सबन के समर्थन मिले। तो ये में का करे के चाहे यही पर कुछ बात हम फिर से चर्चा करे के चाह। सबसे पहले तो ई बुझे के बा कि ई कोरोना चाहे कोविड-19 बीमारी एगो विषाणु जनित बीमारी है जेके वायरल डिजीज कहल जाला। ई विषाणु हमन के श्वास नली आ फेफड़ा में प्रवेश कर जाला आ हमन के जौन सांस लेवे के क्षमता होला ओके बाधित कर देला। फेफड़ा में म्यूकस के गाढ़ा जमाव हो जाला जैसे हमनी के सांस लेवे में तकलीफ होके लागेला। हाँ, हम सभी जानते बानी कि सांस ही वो ताकत है जेकरा बल पे हमनी के जीवित बानी जा। अगर सांस रुक गई तो हमनी के जीवित रहल मुश्किल हो जाई। तो ई कोरोना जाके हमन के सांस लेवे के क्षमता ही बाधित कर देवेला। अगर हमनी के सांस ना लेहल जा सकी तो कैसे बाकी शरीर के काम काज हुई। तो ई ऐसा गाढ़ा म्यूकस फेफड़ा में जम जाला कि हमनी के जो सांस के लगातार बिना प्रयास के ही ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर भीतर हो जाला वो काम बाधित हो जाला। स्थिति जब गंभीर हो जाला तो ओकरा बाद देखे के मिलेला कि आदमी वे मूर्छा आ जाये, बुखार चढ़ जाये, खांसी होखे लागी, छींक होखे लागी, ये सब तमाम लक्षण उभरे लागी। तो जब ऐसा हो जाये तब समझ में आई कि हाँ अब हमरा कोरोना बीमारी होखे लागल बा या कोरोना के लक्षण अब धीरे धीरे उभरे लागल बा। लेकिन ये देखल गईल बा कि बीमारी तत्काल जैसे ही वायरस के प्रकोप होला वैसे तुरंत ही बीमारी के लक्षण उभर के नहीं सामने आवेला। एकरा टाइम लागेला, 1 हफ्ता, 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन में निश्चित होला कि हम कोई व्यक्ति कोरोना से प्रभावित हो गईल बा। तो इतना दिन ले इंतजार करे के पड़ेला। कहल जाला कि ये विंडो पीरियड है, खिड़की अवधि कहल जाला। यही से कि बीमारी के असली लक्षण पता लगे में 14 दिन तक इंतजार पड़ सकेला। अब देखल जाओ तो कोरोना से कैसे लड़ल जाए। जब आदमी एक चपेट में आ जाई तो ओकरा बाद तो लड़ाई लड़ही के पड़ी, ओकरा बाद तो हॉस्पिटल में भर्ती होए के पड़ी आ ओकर साथे साथे बिल्कुल दुनिया से अलग थलग होके बिल्कुल अलग एक कमरा में बंद हो जाए के पड़ी जेमे कि केहू आपके नजदीक ना आ सकी, केहू से आप बात ना कर सकब। तो कितना कष्टदायक स्थिति हुई। यही से बचे खातिर कहल जाता कि ये बीमारी के चपेट में ही ना आई रहुआ, एक खातिर सावधानी बरती। सावधानी बरते के सबसे अच्छा उपाय बा कि हम अपन घर में रही। घर से अगर बाहर निकले के कोनो मजबूरी हो जाए, कोनो जरूरी सामान हो सकेला घर के, रोज खाए पिए के सामान, सब्जी, नून, आटा, तेल लेव के बा, चाहे कुछ जरूरी सामान पानी, दूध, चाय, ये सब लेवे के बा तो एकरा खातिर तो घर से निकले ही के पड़ी। लेकिन निकले के समय ही सावधानी बरते के जरूरत बा कि जेकरा भी संपर्क में आई ओसे कम से कम 1 मीटर के दूरी बना के रखी। यही के घड़ी सोशल डिस्टेंसिंग कहल जाता, सामाजिक दूरी बरते के। ये सामाजिक दूरी का है ये बा कि भले हमार बहुत नजदीकी व्यक्ति होके, कोई हो, संबंधी हो, रिश्तेदार हो, चाहे मित्र होके, ओकरा साथे बतियाई जरूर लेकिन ओकरा से गले ना मिली, ओकरा से हाथ ना मिलाई, ओकरा से 1 मीटर के कम से कम दूर खड़ा होके बात करी ताकि वो बीमार अगर
गलती से भी या खुदा न खास्ते वो बीमार होके या ओकरा अंदर वायरस के प्रकोप होके तो ओकरा सांस के साथे या ओकरा खांसी के साथे ओकरा छींक के साथे कोनो वायरस के अगर बाहर निकले के संभावना होए तो वो वायरस हमन के शरीर में भी प्रवेश न कर जाए, हमन के नाक पर या मुंह पर ना पड़े, चाहे हाथ पर ना आ जाए, शरीर के कोनो अंग पे ना आ जाए कि ताकि उसे हमने के फेफड़ा के अंदर वो प्रवेश कर जाए। तो एका खातिर जरूरी बा कि थोड़ा दूरी बना के लोगन से संपर्क कइल जाए। एकरा साथ साथ एगो और जरूरी काम करे के बा कि अगर हमनी के बाहर जाए के जरूरी हो जाए, कोनो बहुत आवश्यक काम हो जाए, तो एकरा खातिर उचित तरीका से चेहरा पर मास्क लगा ले ही, हाथ में दस्ताना पहन ले ही, कपड़ा पूरा फुल बंद बाह वाला, गोड़ में जूता रहे, ताकि अगर कोई ऐसा संभावना होखे कि कोनो बीमार के साथ संपर्क हो जाए तो ये बाहर रहे आ हमन के नाक के अंदर ना प्रवेश कर सके। ये तो जरूरी बात है। दूसर बात कि अगर हमन के खुद छींक आ जाए या खांसी आ जाए तो वो समय झटपट हमन के चाही कि अपन कोहनी मुंह के सामने कर ली, ताकि जौन भी हमार छींक के साथ वस्तु निकले, छींक के साथ पानी या कोनो हवा निकले, वो हमने के हाथ के सहारे रुक जाए, आगे हवा में ना फैल पावे। एक बात और बा कि ये वायरस जौन बा ये मानव से मानव में फैलेला। एकरा खातिर दोसर कोनो जीव के आवश्यकता नहीं है कि जैसे कोनो कोनो बीमारी होला, कोनो कोनो वायरस होला कि चूहा के माध्यम से, मवेशियन के माध्यम से या सुअर के माध्यम से फैलेला। लेकिन यहाँ ये बात ना है, ये कोरोना वायरस सीधा सीधा आदमी से आदमी में फैलेला। तो यही से कहल गई कि आदमी से आदमी के दूरी बढ़ जाए, और साथ ही साथ अगर आदमी के शरीर पर एक आवे के संभावना बा, जैसे ये अगर हमने के नाक पर पड़ जाए, मुंह पे पड़ जाए तो सीधे फेफड़ा में प्रवेश कर जाए ये कर वायरस। लेकिन कभी कभी संभावना होला कि हमने के हाथ पर लग जाए, और हाथ पर लगी तो ये होई कि हाथ अक्सर आदमी छुएला, मुंह आंख चाहे नाक छुएला, तो हाथ पर जौन रही वो सीधा सीधा हमने के मुंह में प्रवेश कर जाए, नाक में प्रवेश कर जाए या नाक से फेफड़ा में पहुंच जाए। यही से कहल गई कि हर 20 मिनट आधा घंटा पर आप जाके साबुन से हाथ धोई। साबुन से जब हाथ धोब तो जितना भी एकर विषाणु हुई, वायरस हुई, वो साबुन के झाग के साथे धुल के बाहर निकल जाये या मर जाये। लेकिन एकरा मरे खातिर आवश्यक बा एकर जौन रासायनिक संरचना है वायरस के, ओमे ई बा कि जब तक ले 20 सेकंड तक अगर साबुन के झाग और पानी के मिश्रण एकर ऊपर मार करी तो वायरस टूट टूट के अलग हो जाये और ओकरे बाद समाप्त हो जाये। तो यही से कहल गई कि हर आधा घंटा पर, 1 घंटा पर जब भी आपके मौका मिले आप उठी जाई, हाथ धोई साबुन से 20 सेकंड तक कम से कम। तो इतना अगर ये सब सावधानी बरतल जाई तो निश्चित बा कि कोरोना के चपेट में आवे से हमन के बच चल जाई। हम बचब तो हमार परिवार बची, हमार परिवार बची तो एक पूरा पूरा घर बची, और घर बच जाई अगर सब धीरे धीरे करके सब घर अलग अलग बचे रही तो पूरा समाज बच जाई। तो यह आज के समय के आवश्यकता बा, जरूरत बा कि व्यक्ति कोरोना के बीमार बन के इलाज करावे। उससे बेहतर बा कि आदमी अपने के अलग थलग रख ले, अपना घर में कैद कर ले अपने के, ताकि कोनो संभावना ना होके हमारा शरीर में कोरोना के प्रवेश के। तो ये जरूरी जानकारी बा, एकरा पूरा पूरा अगर आदमी पालन करी तो निश्चित बा कि फिर से कोरोना के जौनी राक्षस पैदा भइल बा ऐसे हमनी के निजात पा जाई।